हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में आप लोग ये चीज अच्छे से समझ चुके होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम कॉमन फॉर्म में बोले तो स्फेरिकल मिरर के बारे में आप अच्छे से उसकी जो डिटेल थी, उसके कुछ लेबलिंग थी वो समझ चुके, कैसे बना ये हमने समझ लिया। और उसके साथ ही लास्ट एनिमेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में संबंध भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। ठीक है, इस लेक्चर में हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र मतलब मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला यानी कि किसी भी मिरर को बनाने के लिए, ठीक है, या किसी भी मिरर को जब बनाया जाता है तो उसमें हमेशा 3 मेन पॉइंट याद रखा जाता है। क्या? एक तो वस्तु की दूरी, मिरर से वस्तु या ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ठीक है, उससे वो कैलकुलेशन में आता है जिसको हम कहते हैं यू। आप लोगों को ये चीज नहीं पता होगी तो नोट कर लेना। यू क्या है? जहां भी ऑब्जेक्ट खड़ी है, ठीक है। एक एग्जांपल से हम ये देख लेते हैं कि मान लो कोई मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? यू। ठीक है, और इससे बनने वाली कोई इमेज होगी, मान लो यहाँ इमेज बन गई, तो वो इमेज क्या, इमेज से इसकी डिस्टेंस क्या कहलाती है? वी। यानी कि हमें 3 चीजें याद रखनी है, यू, वी और इस जिस मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, उसकी फोकस दूरी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें वैसे वेरी करती रहती है क्योंकि मिरर का एपरेचर जो होगा, कर्व जो होगा, वक्र जो होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी फोकस डिस्टेंस एडजस्ट होगी। वी मतलब इमेज कितनी दूर बन रही है, प्रतिबिंब। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, वो कितनी दूर बन रहा है, उसके साथ ही ऑब्जेक्ट आपने कितनी दूर रखी है। ये तीनों चीजें हर दर्पण के लिए वेरी करती रहेगी। बट हम यहाँ फिजिक्स में सिर्फ क्या करते हैं, कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल में हम उसका डाटा अलग फिल करते हैं। बट यहाँ हमें पहले क्या निकालना है, उसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम सिंपल यू वी एफ एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन में समझाऊंगी। साइन कन्वेंशन में क्या होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है जिसमें याद रखिएगा, अगर कोई भी मिरर है, कोई भी लेंस है, ठीक है, तो चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जो भी इस तरफ आता है ना, यानी कि मान लो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है इसका, तो यहाँ पर इसकी रेडियस, यहाँ इमेज खड़ी है तो ये डिस्टेंस यू, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट खड़ी है तो डिस्टेंस यू, मान लो कोई इमेज यहाँ बन रही है तो वो डिस्टेंस वी। जितनी भी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, जो मुख्य एक्सिस पर मेजर करते हैं, वो सारी की सारी नेगेटिव आती है। ठीक है, और इस तरफ जितनी भी इस मुख्य अक्ष पर या हॉरिजॉन्टल ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो मेजरमेंट होता है वो सारा कैसा आता है? पॉजिटिव मेजर होता है। जैसे आपने एक सिंपल ग्राफ में पढ़ा है ना, ग्राफ में ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये एक्स का पॉजिटिव और ये एक्स का नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पर ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का नेगेटिव। यानी कि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हो वो सारी इस तरफ पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, और इस तरफ क्या रहेगी? नेगेटिव। उसके साथ ही जब आप ऊपर की तरफ मेजर करते हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मेजरमेंट से क्या कर सकते हो आप? हाइट। ये हाइट अगर ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हो तो वो हमेशा कैसा आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, उसकी बजाय जब आप किसी इमेज, मान लो इसकी इमेज नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये वाली इसकी जो हाइट होगी वो कैसी मेजर होगी? नेगेटिव। ये सिंपल था साइन कन्वेंशन। जितना भी लेफ्ट साइड कैलकुलेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसे हम नेगेटिव लेंगे, जो राइट साइड हो रहा है उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर हमें ऊपर यानी कि हाइट मेजर करनी है ऑब्जेक्ट की तो पॉजिटिव आएगा, और अगर कोई इमेज नीचे बन जाती है तो उसे हम नेगेटिव मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिरर फॉर्मूला में जरूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया पहले से। ठीक है, स्टार्ट करने में पहले हम कॉन्केव मिरर लेंगे। मैंने आपको बताया ना कि कॉन्वेक्स का कैलकुलेशन क्यों कम है, क्योंकि वहां पर इमेज फॉर्मेशन होती ही है, वो रेस को फैला देता है, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इमेज भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पोल बन गया। ये जो कर्व है
इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट खड़ी करी, ठीक है। इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले रखी है, ठीक है। और आपने जिन्होंने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 6 इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, तो उन्हें ये अच्छे से याद होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सी से पहले खड़ी होती है, ठीक है, तो एक रे तो हमेशा उससे क्या जाती है, पैरेलल जाती है, जो कि कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से। और दूसरी रेस जहाँ ऑब्जेक्ट खड़ी होती है उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट से एज्यूम करते हैं, तो जहाँ ऑब्जेक्ट खड़ी है उसके आगे वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग वो वापस वहीं से रिफ्लेक्ट होती है। 3 रूल पढ़े ना आज हमने, तो इस तरीके से जिस उसमें सीधी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। उस केस में रिफ्लेक्शन वाली एक तो ये वाली थी और एक फोकस से आई, दोनों रिफ्लेक्टेड रेट जहां आपस में मिलती है, ठीक है, वहां ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। मान लो ये ए बी था तो यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश। तो आपने ये पढ़ा भी होगा 10th में कि अगर बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट खड़ी हो तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया किसको समझने के लिए, मिरर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आप ये सारी थ्योरी तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थ्योरी में कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर MN, got it, then this image is A dash B dash formed between C and F, है ना, which is inverted and real। ये कैसी है, रियल है, वास्तव में आपको दिखाई देगी, और कैसी है, इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट है उससे उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। Here P is the pole of mirror, F is the focus point of the mirror and C is the center of curvature of mirror। इन हिंदी माना AB नाम की कोई वस्तु कोई दर्पण MN के सामने खड़ी होती है तो उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें C और F के मध्य में प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से कैसा होगा, उल्टा, ठीक है, और वास्तविक होता है, ठीक है। जहां P दर्पण का ध्रुव है, C दर्पण का फोकस है और R दर्पण की वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PV कितना है, यानी कि ये आपको थ्योरी है, वैसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये पूरी थ्योरी है कि वस्तु से लेकर पोल की मध्य दूरी, तो वस्तु से पोल की दूरी क्या होगी, PV, बताओ आप मुझे, U कहलाती है ना। हमें पता है कि वस्तु से यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस मेजर होती है तो हम उसे U कहते हैं, लेकिन अब वो किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो सारी डिस्टेंस कैसी मेजर होगी, माइनस में, तो ये माइनस का U बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऑब्जेक्ट तो हो गई कैलकुलेशन। अब इमेज की बारी, P से B डैश, PB डैश क्या होगा, माइनस VI, क्यों, क्योंकि वस्तु से प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी, इमेज से पोल की डिस्टेंस माइनस B होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। PF कितना है, तो पोल से F की दूरी जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, ये कैसी आएगी, F की, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। और P से वक्रता केंद्र की दूरी PC वो कैसी आई है, माइनस में, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड साइड है, और उसे हम क्या लिखेंगे, माइनस का R, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया डिस्टेंस का, ठीक है। ये कौन माइनस में आना है, कौन प्लस में, तो यहाँ पर सब कुछ लेफ्ट में इसलिए सारे माइनस में आएंगे, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखकर बता दिया। अब हमें क्या करना है, 2 सिमिलर ट्राइंगल लेना है, एक तो ये वाला और एक ये दोनों सिमिलर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ट्राइंगल डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, ABC सिमिलर है, ये समरूप का सिंबल है ना, सिमिलर या समरूप, उसके लिए हम ये इस तरह का सिंबल बनाते हैं। ट्राइंगल किसके, A डैश B डैश C के, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज A डैश B डैश C के। अब सिमिलर ट्राइंगल की परिभाषा जानते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। सपोज कर लीजिए जो छोटा टुकड़ा है
ये इसका परपेंडिकुलर है तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है तो ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है तो ये इसका कर्ण है। अगर मैं इसको सीधा करके समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो ये हो गया हमारा BAC और ये हो गया इसको अगर ऊपर कर देंगे तो A', B', C। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि ये वाली साइड इसकी संगत भुजा है, ये इसकी संगत भुजा है और ये इसकी संगत भुजा है। ठीक है, तो दोनों समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये हमने 10th में पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं सिमिलर, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका जो रेशियो होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब आपस में सब इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर मुझे 3 साइड लेकर कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक वस्तु और प्रतिबिंब यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज लेना है और एक डिस्टेंस जो मेरे पास है मेजर करने के लिए AC और A', ये तो एक रेस है जो आती है और जाती है, इसलिए इसका कैलकुलेशन नहीं लेना है। आप सिर्फ 2 ही साइड लेकर चलिए कि AB की संगत भुजा कौन है, A', B', करस्पॉन्डिंग साइड A', B' है। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, इनकी फर्दर 2 साइड्स के, तो कौन सी BC अपॉन B', तीसरी वाली भी ले सकते हैं इक्वल करके, बट यहाँ नीड नहीं है क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करना चाहते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट और इमेज को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी साइड से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप पहले ABC ट्रायंगल ले रहे हो तो ऊपर अगर यहाँ पर भी AB की साइड है तो यहाँ पर भी AB की साइड ही, मतलब इस ट्रायंगल की साइड ही होना चाहिए। यहाँ पर आप ऐसा उल्टा नहीं कर सकते कि B' ऊपर और BC नीचे। ठीक है, जिस ट्रायंगल की साइड ले रहे हो तो हर जगह ऊपर उसी ट्रायंगल की साइड होगी, नीचे जिसकी साइड ले रहे हो तो नीचे उसी की साइड होगी। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पेयर उठाओ, तो सेकंड पेयर ये, ठीक है, कौन सी वाली है, ट्रायंगल, इसका नाम हमने नहीं दिया शायद, इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, M भी दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला, MFP। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया, MFP। सिमिलर है ट्रायंगल MFP, सिमिलर है ट्रायंगल A'FB' के। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, तो MP की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये MP है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, MP और F, और इसको बना देते हैं हम A', B', F। ठीक है, तो MP की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, A', B'। ठीक है, और PF की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, P से F की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, FB'। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो है ये ट्रायंगल में होते हुए कर्व शेप है, मुझे आपका ट्रायंगल चाहिए था, तो इसलिए आप कंस्ट्रक्शन से हम क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसका जहां वो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा कि जो पॉइंट आएगा नीचे वाला वो DP के बहुत क्लोज होगा, इतना क्लोज कि मैं P को D भी लिख दूं, इनके बीच के डिस्टेंस बहुत क्लोज हो कि P को अगर मैं D भी लिख दूं तो कोई फर्क ना पड़े। तो सिंस D is very close to point to pole P, ऐसा लिखेंगे, है ना, D P के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे कि D और P के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में MP की जगह क्या लिखेंगे, MD, A' B' एज इट इज, और PF को PF और FB' को FB'। ठीक है, सिंस अब हमें एक और चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि ये जो MD है ना, और AB है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनी हुई लाइन है, यानी किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जितनी भी लाइन खींचूंगी वो सब आपस में इक्वल होगी, यानी कि MD और AB आपस में बराबर है। तो यहाँ साइड में आप लिख लीजिएगा कि सिंस MD इक्वल टू AB
और इस इक्वेशन में एम बी की जगह क्या रख देंगे, ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है, पी एफ और एफ बी डैश। सिंपल, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आया समझ में। अब फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या नजर आया कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का LHS इक्वल है, ठीक है। LHS मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये इक्वल है, ठीक है। तो इनका RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन का RHS क्या था, BC अपॉन बी डैश सी, BC अपॉन बी डैश सी। और सेकेंड इक्वेशन का क्या था, PF अपॉन एफ बी डैश, ठीक है। अब देखो BC, क्या मुझे BC की डिस्टेंस पता है, नहीं पता। मुझे सारी डिस्टेंस कहां से पता है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, पोल से पता है, ठीक है। तो मुझे P से लेकर B तक की डिस्टेंस पता है, मुझे BC नहीं पता। तो इस BC को निकालने के लिए क्या कर लूं, पूरे PB में से PC माइनस कर देंगे, ठीक है। तो तब जाके मुझे BC वाला क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो मैं BC को क्या लिखूंगी, PB माइनस PC, ठीक है। अभी फिर से समझिए, ये जो दे रखी है ना लाइन, B से C की डिस्टेंस, मुझे पोल से B की डिस्टेंस पता है, उसको मैं U बोलती हूँ, और पोल से C की डिस्टेंस पता है। तो मैं पूरे PB में से इतना इतना PC माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, BC, ठीक है, इक्वल टू। तो BC की जगह मैंने PB माइनस PC रख लिया। अब B डैश C की बात आती है, तो B डैश C मतलब ये डिस्टेंस। अगेन मुझे P से B डैश पता है, P से C पता है, तो मैं पूरा P से C में से P से B डैश माइनस कर दूं, ठीक है। समझो, पूरे PC में से PB डैश माइनस हो जाए तो BC डैश बचेगा। तो PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। अब देखिए PF तो मुझे डायरेक्ट पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस F। और FB डैश, देखो ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, मुझे तो P से B डैश पता है और P से F पता है, B डैश F नहीं पता है। तो पूरे B डैश में से PF माइनस कर दूं, इतना पोर्शन, ठीक है। तो B डैश F बच जाएगा, यानी कि PB डैश में से, इस पोर्शन में से इतना माइनस कर दूं, यानी कि PF माइनस कर दिया जाए तो B डैश F बचेगा। अब PB को हम क्या लिखते हैं, P से B की डिस्टेंस कहलाती है माइनस U, ठीक है। PC की डिस्टेंस P से C मतलब वक्रता त्रिज्या, जो कि कहलाती है कैपिटल R, लेकिन माइनस का, क्योंकि सब कुछ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। PC, P से C के लिए क्या लगेगा, माइनस R, ठीक है। और PB डैश के लिए क्या लगेगा, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि माइनस V, इक्वल टू माइनस F अपॉन PB डैश को अगेन क्या लिखेंगे, माइनस V, और PF को क्या लिखेंगे, माइनस F, ठीक है। अब मैं सबके पास माइनस है इंडिविजुअली, तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, और जहां भी R था वहां पर क्या रख लेती हूँ, 2F। तो U पहले तो कॉमन लिया तो क्या बचा, U माइनस R अपॉन R माइनस V, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से V माइनस F बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है। अब आप देखिए कि माइनस कॉमन होने के बाद R की जगह 2F रखेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, U माइनस 2F अपॉन R माइनस, R की जगह 2F रखना है ना, तो 2F माइनस V, ठीक है। F की जगह F रहा और ये बचा V माइनस F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, U माइनस 2F इंटू V माइनस F इक्वल टू 2F माइनस V इंटू F। मल्टीप्लाई करिए, U का V में UV माइनस U का F में
यू एफ माइनस 2vf और माइनस माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। और इस 2f का ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये 2f का f में मल्टीप्लाई होगा तो 2f स्क्वायर माइनस vf, ठीक है। अब ये 2f स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, अगर ये उठकर इधर आया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ub माइनस uf, अब ये 2vf माइनस का था, उस तरफ गया तो क्या होगा प्लस का, तो 2vf माइनस vf, ठीक है। अब uv माइनस uf इक्वल टू 2vf में से 1vf गया तो सिंपल vf बचेगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में uvf से डिवाइड कर लेंगे, uvf uvf और uvf से, ठीक है। यहाँ लिख देना कि डिवाइड करने पर किससे, uvf से, uvf से भाग देने पर, डिवाइड कर और डिवाइडिंग ऐसा लिख देना, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, u था, u से u कैंसिल, ठीक है, v से v कैंसिल, फाइनली क्या बचा 1/f, ठीक है। u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, माइनस 1/v, ठीक है। और v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो 1/u, जिसको आप और क्या लिख सकते हो एडजस्ट करके, देखिए यहाँ पर फाइनली क्या मिलेगा हमें 1/f इक्वल टू, अब ये जो v था ना ये उस तरफ गया तो क्या बचा 1/u प्लस 1/v, ठीक है। जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी दिखने में, बट आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा 1/f किसके इक्वल होगा 1/u, ये माइनस किया 1/v, ये आपका मिरर फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन है, एक बार आप खुद सॉल्व करके देखिएगा और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछेगा। ओके, थैंक यू।